एक क्वेश्चन बहुत इजी आता है, ठीक है। और कन्फर्म एक्सरसाइज जो हमारी फर्स्ट रहेगी 11.1, ज्यादातर बार इसी में से पूछा है 11.1 में से। टॉपिक देखो, टॉपिक क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल है। तो सर्किल का एरिया क्या होगा, ये सर्किल हुआ पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल हिंदी में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि वृत्त के क्षेत्रफल पूछेगा, क्वेश्चन ये है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल का मतलब ये हुआ, एक चीज और याद रखो, होल एंगल कितने डिग्री का होगा, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण जो इसका बनेगा सर्किल का, वो कितने डिग्री बनेगा, 360। अच्छा, सर्किल से रिलेटेड कुछ चीजें और समझो, ये वृत्त का केंद्र है, सेंटर है, ठीक है। यहां से यहां तक अगर एक लाइन बनाएंगे तो ये कहलाती है रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। और एक ऐसी लाइन जिसको हम कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, जीवा, जो वृत्त से, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। एक और चीज, सर्किल देखो, इसमें ये जो लाइंस बनी है, ये क्या बनी है, पूरी कॉर्ड। इंग्लिश में, हिंदी में क्या हुआ, जीवा। और एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, उसको हम एक तो कॉर्ड भी बोलेंगे और व्यास बोलेंगे। डायमीटर। तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, लार्जेस्ट कॉर्ड इन अ सर्किल, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। लार्जेस्ट कॉर्ड इन अ सर्किल, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछेगा कि किसी वृत्त में कितनी जीवाएं होती है, क्या बोलोगे, इनफाइनाइट, अनंत। एक सर्किल बनाकर कितनी कितनी लाइन खींच सकते हो ऐसे, हजारों। इनफाइनाइट, बनाते जाओ, सरकमफेरेंस को मिलाए, दोनों सरकमफेरेंस को मिला देगी, तो ये कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, अनंत जीवाएं। तो ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा सर्किल में, वृत्त में कितनी जीवाएं होती, वृत्त की जीवाएं अनंत। कॉर्ड, नंबर ऑफ कॉर्ड इनफाइनाइट, ठीक। ऑब्जेक्टिव भी बता रहा हूं। और एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, तो वो दोनों अलग फॉर्मूले बनेंगे। पहले इनको समझ लो, ये रेडियस कहां से कहां तक समझ में आया, लार्जेस्ट कॉर्ड इन अ सर्किल, लार्जेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, व्यास। अच्छा, ये जो लाइन लाइन बनी हुई है, इसको क्या बोलेंगे, लाइन लाइन जो बनी बाहर से, इसको बोलते हैं हम परिधि, सरकमफेरेंस, इसको क्या बोलेंगे, परिधि। वृत्त की सरकमफेरेंस, रेडियस। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, वृत्त परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अभी हमारा क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो पहली चीज, एरिया रिलेटेड टू सर्किल में ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला बना रहा हूं मैं। अच्छा, एक और चीज बताओ, रुक जाओ, फॉर्मूले से पहले, अगर ये होल एंगल है 360 डिग्री, तो अगर मैं सर्किल को आधा कर दूंगा, हिंदी में क्या हुआ, अर्धवृत्त, सेमी सर्किल, आधे वृत्त का एंगल कितना होगा, वेरी गुड, आधे वृत्त का एंगल 180। अब लाइन चेंज करूं, एंगल ऑफ या एंगल ऑन सेमी सर्किल, ठीक है। अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण, या अर्धवृत्त पर बना कोण, दो लाइन बोल रहा हूं, अर्धवृत्त का कोण या अर्धवृत्त पर बना कोण। तो यहां से पूरे अर्धवृत्त को लेना है और एक एंगल बनाना है, कितने डिग्री बनेगा, 90। याद रखना, अब कहीं से भी बना लो, बस ये कि दोनों जो लाइन है वो कहां पर आना चाहिए, आधे वृत्त को कवर करना चाहिए, पूरे सेमी सर्किल को कवर करना चाहिए, बना लो। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑन सेमी सर्किल या एंगल ऑफ सेमी सर्किल। सारे कितने डिग्री के बनेंगे, 90। कितने भी बना सकते हैं, ये मैं बार बार बनाकर बता रहा हूं, लेकिन बनेगा एक जो हमको सीधा सीधा देगा, जिसको बोल रहे हैं एंगल ऑन सेमी सर्किल, अर्धवृत्त का कोण या अर्धवृत्त पर बना कोण। अर्धवृत्त के संपूर्ण कोणों का योग 180, होल एंगल ऑफ सेमी सर्किल 180, एंगल ऑफ सेमी सर्किल, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण, वो कितना आएगा 90 डिग्री। इसमें कोई डाउट, चलो अब देखो मेन टॉपिक, मेन टॉपिक है एरिया ऑफ सेक्टर,
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये मेन टॉपिक है। एरिया ऑफ सेक्टर। अभी मैं एक और चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर हमने इसको आधा कर दिया और अगर आधा कर दिया और फिर एरिया निकालने के लिए बोला, तो हमारा जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा उसमें किससे भाग दे देंगे? 2 से, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को 2 से डिवाइड कर दो तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन हमारा टॉपिक है सेक्टर। अब सेक्टर का मतलब त्रिज्या द्वारा रेडियस से सर्किल को अलग अलग पार्ट में बांटना, वो त्रिज्यखंड होगा, सेक्टर होगा। सर्किल है, अब इसको मैंने 2 भाग में बांटा था, अगर मैं इसको 4 भाग में बांटू तो ये एंगल कितने कितने डिग्री का होगा? समझ आया? हमने किया क्या, 360 में किससे डिवाइड कर दिया? 4 से। कितना आ जाएगा एंगल? 90 डिग्री। चलो और बांट देते, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग हो गए। कितने कितने डिग्री का एंगल? और 2 भाग बांट देते, 45 45 हो गए। समझ आया? तो अब पूरे को छोड़ दो, मैं एक चीज बता रहा हूं तुमको, ध्यान देना। अभी हमारे पास क्वेश्चन आने वाला है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कीजिए और एंगल यहां बन रहा है थीटा और ये बन रहा है 45 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकलेगा? और रेडियस देकर रखेगी, रेडियस देकर एग्जाम में, मतलब एग्जाम में रेडियस दी होगी, त्रिज्या दी होगी। ये हमारा टॉपिक है। पूरा सर्किल है, सर्किल नहीं निकालना है। 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, अभी अभी देखा 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो सर्किल कितने भाग में बट चुका होगा? 8 भागों में, 8 पार्ट में। तो हमारा क्वेश्चन ये है, रेडियस दी होगी, थीटा दिया होगा, रेडियस मतलब रेडियस से एक एंगल बनेगा जिसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बन रहा है। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये जो छोटा भाग बनेगा, एक भाग बना छोटा, सर्किल को रेडियस ने 2 भागों में बांटा, एक छोटा भाग बना, इसको बोला हमने लघु त्रिज्यखंड। समझ आया? हिंदी में माइनर सेक्टर, छोटा भाग। और ये जो रेडियस है इससे एक बड़ा भाग बना, ये कौन सा हुआ? ये हुआ दीर्घ त्रिज्यखंड। हिंदी में क्या होगा? दीर्घ त्रिज्यखंड, इंग्लिश में मेजर सेक्टर। तो त्रिज्या द्वारा जो खंड बनेगा वो त्रिज्यखंड, रेडियस के द्वारा जो पार्ट बनेगा वो होगा सेक्टर। सेकंड बनेगा, ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट किसके द्वारा बनेगा? मैंने फॉर्मूला बना दिया, मेजर और माइनर, एंगल दिया रहेगा क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में आएगा तो मैं दिखाता हूं। सर्किल बनाए, ये मैंने क्या बनाया? कॉर्ड। अभी पूछा ना, हाउ मेनी कॉर्ड्स आर देयर इन अ सर्किल, एक वृत्त में कितनी जीवाएं होती है? इनफाइनाइट। तो अभी ये बनाई एक जीवा, इस जीवा ने क्या किया? सर्किल को 2 भागों में बांटा, एक छोटा एक बड़ा। तो छोटा वाला क्या कहलाए? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। अभी मैंने बोला है जब रेडियस कोई पार्ट बनाएगा या रेडियस से कोई पार्ट बनेगी तो वो होगा सेक्टर, और जीवा से, कॉर्ड से कोई पार्ट बनेगा तो वो होगा सेगमेंट। ये हुआ माइनर सेगमेंट, ये हुआ मेजर सेगमेंट। दीर्घ वृत्तखंड, दोनों में अंतर है, ये होगा लघु वृत्तखंड। यहां क्या है? यहां त्रिज्यखंड है। ये माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब दोनों में अंतर है कि नहीं, तुम लोग बताओ मेरे को। अब ये मैंने माइनर सेगमेंट मिटा दिया, मैंने यहां से मेजर सेक्टर हटा दिया, दोनों में अंतर है कि नहीं? तो ये पार्ट किससे बन रहा है? ये बन रहा है रेडियस से, त्रिज्या से, और ये किससे बन रहा है? कॉर्ड से। तो जो भाग कॉर्ड से बनेगा वो सेगमेंट होगा, वृत्तखंड होगा, और जो त्रिज्या से बनेगा वो त्रिज्यखंड होगा, रेडियस से जो बनेगा वो सेक्टर होगा। दोनों में अलग अलग अंतर समझ में आए, और पूरे क्वेश्चन इसी के। इसके तो फॉर्मूले सीधे सीधे पता चलते, इसके फॉर्मूले में थोड़ा घुमा फिरा कर होता है। ठीक है? अच्छा, ये चीज आ गई, एक सेक्टर वाला हो गया, एक मैंने सेगमेंट वाला बता दिया। एक और आ रहा है। अभी क्या किया, ये सरकमफेरेंस से हमने सर्किल बना लिया, अभी रेडियस दिया है, माना कि ये पूरी सरकमफेरेंस और हमको निकालना सिर्फ इसी की वैल्यू। अभी ये निकाला हमने, इसको त्रिज्यखंड बोला, अंदर का भाग। अभी हमको पूरा ना निकाल के ये निकालना, इसकी लेंथ निकालना है, तो इसको बोलते हैं आर्क।
लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, सुनना, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, वो फॉर्मूला बन जाएगा थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। दोनों में अलग अलग अंतर है। अभी हमको ये निकालना है माइनर आर्क और मेजर आर्क, इसकी लेंथ। क्लियर? तीन टॉपिक है, लेंथ ऑफ आर्क, सेक्टर और सेगमेंट। हिंदी में त्रिज्यखंड, चाप की लंबाई और वृत्तखंड। कोई कंफ्यूजन नहीं है, अलग अलग। अभी बाकी मैं क्वेश्चन में बताता हूँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तीनों टॉपिक को या तीनों फॉर्मूले को जो लिखे इसको लिख लो, फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर क्या दिया है, गिवन, ध्यान से देखो भाई, गिवन एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इक्वल 60 डिग्री, त्रिज्यखंड का कोण, रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, देन एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना, अच्छा एक और चीज बताओ, थीटा जब 60 डिग्री बन रहा है, एंगल जब 60 डिग्री बन रहा है, तो वृत्त को कितने पार्ट में बांट रहे हैं, 6 भाग में, 6 भाग में बांट रहे। तो 360 पाई की जगह पर 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की जगह पर है 6, 6 का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल, 6 टाइम 1/6, 22/7 इंटू 6 इंटू 6, 1 6 6 6 कैंसिल, 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आंसर चेक करो या डिवाइड कर देंगे। 132/7 आ रहा है होगा या डेसिमल में आ रहा होगा, ऐसे दिया है, लिखे। क्वेश्चन सेकंड समझे, थोड़ा घुमाकर दिया, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश मतलब फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। चतुर्थांश का मतलब एक वृत्त बनाया और इसके 4 भाग, इसको 4 भागों में बांट दिया। अब बताओ चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब एक चतुर्थांश द्वारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हमको ये वाला चाहिए। जब किसी सर्किल को 4 भागों में बांटा तो ये हुआ हमारा चतुर्थांश। जब वृत्त को, सर्किल को 4 भागों में बांटा, ये हुआ क्वाड्रेंट। 4 पार्ट में जब कोई सर्किल बटेगा तो एंगल बनेगा 90 90 90 90 और चारों को मिला देंगे तो 360 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन गिवन क्या है, गिवन है रेडियस, सरकमफेरेंस। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री बनता है, ऐसे कर लो, या पूरे सर्किल में वृत्त के क्षेत्रफल में 1/4 से इंटू कर दो या 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 भाग निकल जाएंगे। जैसे चतुर्थांश बोला, क्वाड्रेंट बोला, तो 4 पार्ट निकलेंगे। गिवन क्या है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना है 22 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं पहले, यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब पूरे वृत्त के सर्किल का कौन सा भाग निकलेगा, चौथा, 4th पार्ट निकलेगा। तो हम क्या करेंगे 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर,
1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस की जरूरत पड़ेगी, क्या हमारे पास क्वेश्चन में रेडियस दिए? नहीं दिए, लेकिन दिया क्या है? परिधि, सरकमफेरेंस दिए। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, तो हम पहले सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्वेश्चन में कितना है? 22 इक्वल 2 इंटू पाई के प्लेस पर 22/7 इंटू आर। रेडियस यहां से फाइंड कर लेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ट्रांसफर कर दो। 7 ऊपर, यहाँ 22 है, और 22 और 2 दोनों डिनोमिनेटर में, इधर कितना आर? 22 से 22 कैंसिल, आर इक्वल कितना आया? 7/2। या तो 7/2 रखकर सॉल्व कर लो, या 3.5 रखकर सॉल्व कर लो। अब हमको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चाहिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश मतलब फिर से सुनो, डायरेक्ट 90 डिग्री ना लिखो तो भी चलेगा। चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट ऑफ सर्किल। तो फोर्थ पार्ट निकालने के लिए हम किससे भाग देंगे? 4 से, 4 से। और एरिया ऑफ सर्किल जो होता है वो होता है 1/4 इंटू पाई के प्लेस पर 22/7 आर स्क्वायर। आर हमने यहाँ से निकाला है, त्रिज्या होती है 7/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर ले, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल 2 टाइम, 2 से कैंसिल 11 टाइम, 11 7 जा 77, और नीचे क्या बच रहा है? 2 2 जा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा आंसर। डेसिमल में पहले वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, तो आई थिंक ये भी नहीं दिया होगा, 77/8 आ रहा होगा। चेक करें। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, घड़ी की मिनट की सुई है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। इंग्लिश में दिया है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इक्वल 14 सेंटीमीटर, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। फिर से समझो, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। ये हमने वॉच बनाई, घड़ी बनाई, 6 3 9, 3 काटे। अभी बात हो रही मिनट वाले की, तो हम मिनट की बात करेंगे। ये मिनट वाला काटा बनाए, ठीक है। इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। अभी इधर घड़ी के हिसाब से 14 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, और हमारे सर्किल के हिसाब से रेडियस है। ये किसकी लंबाई है? त्रिज्या की। बात खत्म। ये रेडियस हुई ना भाई, इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। अब वो बोल रहा है कि 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो सेकंड का काटा एक बार घूमेगा तो ये थोड़ा सा इधर डिफ्लेक्ट होगी, दूसरी बार घूमेगी तो फिर थोड़ा डिफ्लेक्ट होगी, तीसरी बार घूमेगी, फिर चौथी बार, पांचवी बार, 5 बार घूमेगी जब 5 मिनट होंगे। तो सेकंड का काटा 5 बार घूमेगा जब इसमें 5 मिनट होंगे। 10 बार घूमेगा 10 मिनट होंगे, 20 बार घूमेगा 20 मिनट होंगे। अभी एक बार मिनट का काटा जब सरकेगा, और एक और चीज, जब मिनट का काटा पूरा ऐसा घूमेगा तब पूरे पूरे 1 घंटे होंगे, ठीक है। और पूरे होल एंगल का कितना होता है? 360। तो 1 मिनट जब घूमेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 6 डिग्री। 2 मिनट में 12, 3 में 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 ऐसे होगा। और पूरा 1 घंटे घूमेगा तब मिनट का काटा एक बार पूरा घूमेगा तो 1 घंटे होगा, तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। आप यहां पर याद कर लो, समझ लो। वी नो दैट एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, याद रख लो कितना? 6 डिग्री। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया कोण
कितने डिग्री? 6 डिग्री। 1 मिनट में मिनट का हैंड, जो मिनट की सुई बनाएगी वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 2 मिनट में 12, 3 मिनट में, ऐसे 60 मिनट में पूरा घूम जाएगी। और जब मिनट हैंड 60 मिनट में पूरा घूमेगी तो 1 घंटे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। कोई डाउट नहीं है, याद रहेगा। अच्छा, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी, तब 5 मिनट में 5 गुणित 6 कितने डिग्री? और हमको क्या निकालना है? एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो यहाँ डायरेक्ट निकाल लो, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया कोण। 5 मिनट में बनाया कोण नहीं, क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगा दो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा के प्लेस पर कितना? 30 बाई 360, पाई के प्लेस पर 22/7 इंटू रेडियस जो थी वो मिनट के हैंड को माना है, सुई की लंबाई को माना है। 14 की घात 2, 30 से कैंसिल 0, 6, 12, ठीक है। तो 1/12 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 से कैंसिल कितनी बार? 2 से कैंसिल 6 बार, 6 कैंसिल 2 से 3 बार, ये कैंसिल 11 बार। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 11 चौक 44 के 4, हासिल का 4, 11 कम 11 और 4 15/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना एरिया कवर करेगी? 154/3 सेंटीमीटर की घात 3 घात 2। चेक करो, बताओ।